नमस्कार साथी। गुड मॉर्निंग सभी छात्र छात्राओं को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों का डाउट है, काफी सारे बच्चों का, कि 2 दिन मेरी क्लास क्यों नहीं। तो मैं आपको समझा देता हूँ क्यों नहीं आई। ठीक है, ठीक है। कारण क्या है 2 दिन क्लास ना आने का? तो ये जो हमारा विशाल बैच चल रहा है, पहले ध्यान से मेरी बातों को समझ और सुन। जो विशाल बैच है 2024 को टारगेट किया गया है साहब। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या चला है? स्पेशल स्पेशल मैथ। और इस स्पेशल मैथ की जो टाइमिंग है सुबह को 7 AM पर है। तो सुबह को 7 AM पर इसकी क्लास है जो आ जाती है। ठीक है, ये किस दिन आती है? तो साथ ही ये आ जाती है आपकी सोमवार से शुक्रवार। सोमवार से शुक्रवार। ठीक है, आप बोल सकते हो मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे ये जो है हमारी क्लास रहती है। ठीक है, स्पेशल मैथ का बैच है आपका कितने बजे है? 7 बजे से। ठीक है, चलिए साहब, किस किस एग्जाम के लिए है ये? एग्जाम एग्जाम आपका एसएससी एग्जाम हो जाएगा। एसएससी हो जाएगा। सी सेट एग्जाम हो जाएगा आपका। टीडीएस टीडीएस का एग्जाम हो जाएगा यहाँ से। बैंक हो जाएगा, बैंकिंग। राइट, टीचिंग का हो, कोई भी टीचिंग हो। क्या? कोई भी टीचिंग एग्जाम हो या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो साथ, क्या हो? कोई भी आपका स्टेट। जब बात कर रहे हैं हम स्टेट एग्जाम की, तो स्टेट एग्जाम में क्या होगा? सारे के सारे एग्जाम आ जाएंगे जो भी आपके स्टेट एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? स्टेट एग्जाम, स्टेट एग्जाम। तो स्टेट एग्जाम सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? स्टेट के एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, तो किन किन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है? यह जो बैच बैच जो है आपका बेसिक टू एडवांस है। बेसिक से लेकर के साथियों एडवांस लेवल। ठीक है, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक है। और यदि मैं इसी बैच की खासियत बात करूं आपसे, तो ये प्री और मेंस के लिए, प्री के लिए भी है साथियों और मेंस के लिए। ठीक है, बस आपको क्या करना है? धैर्य बना के रखना है। और ये सभी उन छात्रों के लिए है जो फ्रेशर और जो पढ़ रहे हैं पहले से। ठीक है, जो फ्रेशर भी है और जो साथियों पहले से पढ़ भी रहे। ठीक है, सभी के लिए। चलिए, तो ये आपको पता चल गया। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। विशाल बैच है, सभी जानते हैं इसके बारे में साथियों। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। टाइम एंड वर्क जो है बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा। ज्यादा बड़ा भी नहीं है लेकिन काफी बहुत बड़ा है। इसमें काफी प्रकार के टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या है, धीरे धीरे सभी उन प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो 4 क्लास मैंने इसकी कंप्लीट कर दी है। 4 क्लास आपकी हो गई। और पहली जो क्लास थी सिलेबस को लेकर के, बैच को लेकर के थी। उसके दिन दूसरे दिन हमारी फर्स्ट क्लास आई है, तो फर्स्ट डे से फर्स्ट क्लास। ठीक है, 3 अक्टूबर को हमारी फर्स्ट क्लास आई है। तो 4 क्लास हमने कंप्लीट कर ली है। फ्राइडे आपकी, फ्राइडे को फ्राइडे तक क्लास होगी। सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे आपका क्या रहेगा? ऑफ रहता है। ठीक है, सैटरडे संडे क्या होता है आपका? ऑफ रहता है। सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे क्या हो जाएगा? ऑफ रहता है। 2 दिन क्लास आपकी बंद रहती है और 5 डेज आपकी ओपन रहती है क्लास। ठीक है, चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जहां से हमने क्लास छोड़ी थी साथियों, वहीं से आगे बनाने का प्रयास करते हैं। अब बनाइए आप क्वेश्चन। देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, स्टार्टिंग है क्वेश्चन की। और ऐसे ही धीरे धीरे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते चलते। ठीक है, चलिए सर, क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान पूर्वक मेरी बातों को समझना है। देखिए, यह क्वेश्चन नंबर है 21। कहता है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते। 2 कैंडिडेट है, एक ए है और एक बी है। तो ये 12 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं।
बी और सी मिलकर उस कार्य को 16 दिन में कंप्लीट कर लेते, यानी कि पूरा कर लेते, तो समाप्त कर, ठीक है। इस पर क्वेश्चन चेंज होता है यहां से, ए इस पर 5 दिन कार्य करता है, मतलब 5 दिन काम करे, तथा बी इस पर 7 दिन कार्य करे। कौन करे? बी। बी जो है इस पर 7 दिन कार्य करे, तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिन में समाप्त कर देता है, राइट। चलिए, सी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? इस क्वेश्चन को समझने से पहले पहले आप एक काम करिए, एग्जाम्पल पे आइए मेरे साथ। साथियों, एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिए। आइए, मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, एग्जाम्पल को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देख, ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ठीक है। बी जो व्यक्ति है ये इस कार्य को 12 दिन में करता है, और सी जो व्यक्ति है ये इस कार्य को साथियों 15 दिन में करता है, ठीक है। ये पहले उस क्वेश्चन से पहले हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे, ठीक है, फिर हम उस लेवल तक बढ़ेंगे कि ये जो बैच चल रहा है ना साथियों, ये बेसिक से लेकर के एडवांस, प्री और मेंस दोनों के लिए है। मैं नहीं चाहता आपका कोई भी डाउट बना रहे किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। ये बहुत बड़े एग्जाम के लिए, ठीक है। छोटे मोटे तो आप यूं ही निपटा दोगे इससे, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा और समझना जरूर पड़ेगा। आपको डेली ऐसा लगेगा कि डेली हम एक जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन को कर रहे हैं, डेली आपको ऐसा लगेगा, लेकिन हम हर दिन कुछ नया सीखेंगे, हर दिन नया। आइए, ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में, तीनों का एल्सियम ले लो पहले तो साथ, ठीक है। एल्सियम ले लिया आपने, जो हम सीख रहे थे पहले उस पर चलते, 4 क्लासेस में हमने क्या सीखा, यहां तक आ गए। 10×60, 12×5 = 60, 15×4 = 60। ये इनके द्वारा क्या हो जाएगी साथियों, ये इनकी हो जाएगी क्षमता। क्या हो जाएगी? इनकी क्षमता हो जाएगी, ठीक। अब आपसे यदि मैं कहूं, देखो पहले ध्यान से सुनना मेरी बातों को। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा, पहला इसमें क्वेश्चन पूछता हूं, ए प्लस बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे मालूम करना चाहता हूं साथियों, बी प्लस के सी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, यहां पर मुझे बताइए, ए प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करें। यहां तक पहले इन 3 क्वेश्चनों का मुझे आप जवाब दीजिए, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे 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 बढ़ते चले। चलिए, ये क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन ये हो गया। चलिए, अब इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करिए आप, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा? ए प्लस के बी प्लस के सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करें। अभी 4 क्वेश्चन आपके सामने है, घबराने की कोई जरूरत। चलिए, तो यहां से क्या है, 60। 60 हमने टोटल वर्क ले लिया जो हमने माना है। ए की कार्य क्षमता है 6 की, ए की कार्य क्षमता 6 की है, और बी की कार्य क्षमता 5 की है। 12×5 = 60, 10×60, 15×4 = 60, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 6 और 5 11, 11 से डिवाइड करो, 11×5 = 55, 5/11 डेज। ध्यान से मेरी बातों को समझते, ठीक है। चलिए, बी की जो इफिशियंसी है वो आपकी 5 की है, सी की जो इफिशियंसी है वो आपकी 4 की है। 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। टोटल काम 60, और यहाँ पर 9, 3 से डिवाइड करोगे, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, आप कहोगे यहाँ से 6 सही 2/3 डेज, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन को हम समाप्त कर लें। एक ही क्वेश्चन, एक ही कार्य क्षमता, यहाँ पर कितने की हो जाएगी, 6 की। सी की कार्य क्षमता यहाँ पर हो जाएगी 4 के साथ। टोटल वर्क है 60, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आपका बनेगा 6 दिन। चलिए, बी और सी ए भी मिलकर 5 सही 5/11 दिन में साथियों समाप्त कर देंगे उस कार्य को, और बी और सी मिलकर इस कार्य को 6 सही 2/3 दिन में समाप्त करेंगे। ए प्लस के सी मिलकर इसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझा आपने। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ऐसे, एक क्वेश्चन देने के बाद फिर आपको क्या कहा गया है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम बना हमारा 60,
ए की कार्य क्षमता है 6 की, बी की कार्य क्षमता है 5 की और सी की कार्य क्षमता है साथियों 4 की। कितने की है? 4 की। 6 4 10 और यहां से कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 चौका 60। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से कितने दिन में हो गया है? तो यहाँ पर दिन बना हमारा 4 दिन। ये कंप्लीट हो गया। देखो पहला टाइप क्या आता है? पहला टाइप ये आता है ए और बी मिलकर, ए किसी कार्य को मान के चलो 10 दिन में, बी 12 दिन में, दोनों मिलकर। तो ए और बी दोनों मिलकर कर देंगे 5 सही 5/2। पहला टाइप खत्म। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या बनता है? ए और बी मिलकर मान के चलो यहाँ पर बी और सी मिलकर 6 दिन में किसी कार्य को करते हैं। ए अकेला 10 दिन में करता है, बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो वो निकल जाएगा वहां से 12 दिन। चलिए इसका उल्टा भी ये वाले पार्ट दे देकर आपसे ये क्वेश्चन उल्टा भी तो पूछता है। चलिए उसके बाद में बात करेंगे। अब आपको क्या काम करना है? एक क्वेश्चन और, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर है 5। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बातों को समझने का प्रयास करो। अब यहाँ पर क्या है? लैंग्वेज आप लिखना चाहते हो लिख लो। अब यहाँ से तो हमारा टाइप खत्म हो गया। परसेंटेज वाला और भिन्न वाला वो आप लिख सकते हो या कर सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि भाई यहाँ से क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी आपको, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप लिखते चलो। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कहता हूँ? यदि यदि ए इस पर 2 दिन कार्य करता है, या तीनों मिलकर, देखो स्टार्टिंग में तीनों मिलकर है, तीनों भी व्यक्ति है, तीनों कैंडिडेट है, तो हम बात करेंगे तीनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया। ठीक है, तीनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया और उसके 2 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है 2 दिन तक? ए प्लस बी प्लस सी, इन्होंने 2 डेज कार्य किया। फिर इसके बाद साथियों कौन चला जाता है? ध्यान पूर्वक सुनना। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? यहां पर है 2। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहोगे आप कि ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं, इसके बाद ए चला जाता है, तो अब कौन बचेगा? अब बचेगा बी और सी। तो मैं आपसे कहूंगा पहला क्वेश्चन तो ये बना कि बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर दोगे? ये क्वेश्चन था। चलिए आइए इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए ए और बी सी तीनों की कार्य क्षमता है 15 की, तो 15 की क्षमता से 2 दिन कार्य करेंगे तो इन्होंने 30 कार्य कर दिया। ठीक है, अब क्या था? टोटल काम 60 था और 30 हमने कर दिया, तो अब कितना बचा है? 30 कार्य बचा है। बी और सी की कार्य क्षमता, बी और सी की कार्य क्षमता है 9 की। कितने की है? 9 की। तो 9 से डिवाइड करोगे 3 ढाई 30 और 3 ही का ना, 3 तिया 9। ये क्या आ जाएगा आपका? 10/3। आप यहां से कहोगे 3 सही 1/3 डेज। ठीक है, चलिए 3 सही 1/3 दिन में ये इस कार्य को कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन और कैसे बढ़ेगा इसमें? ये आपका पहला टाइप हो गया। ठीक है, ये क्या है? आपका पहला टाइप इसमें हो जाता है। आपने यहां तक सीखा है क्वेश्चन जैसे हमने ऐसे बना दिया। ठीक, अब पहले हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद पूरे टाइप को एक क्वेश्चन में ले लूंगा क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास में, और इस पार्ट को मैं यहाँ पर समाप्त कर दूंगा। तो यहाँ तक देखो जो हमने सीखा अभी तक इन 4 क्वेश्चनों में समाप्त हो गया। जो 4 क्लासेस हमने करी इन 4 क्वेश्चन में समाप्त। अब ये जो 5वां टाइप है ये आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को समझिए आप। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके मुझे दीजिए, क्या आप बना सकते हो या नहीं। चलिए साथियों आ जाइए आप बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ए प्लस बी मिलकर ये किसी कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में, फिर 16 दिन में करते हैं। ठीक है, ये 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर 12 डेज में। ठीक है, बी प्लस सी मिलकर ये 16 दिन में करते हैं। इनका एल्सियम ले लो आप। इनका क्या ले लेंगे हम?
एलसीएम ले लेंगे सर। ठीक है, इनका क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है आपको सभी को या नहीं? तो इसने 12 दिन में किया और बी और सी ने 16 दिन में करा है, अभी तक कुछ नहीं। अब यहाँ पर क्या है, इनका एलसीएम ले लिया हमने 48, 12 चौक 48, 16 या 48, ये इनकी क्या आ जाएगी, कार्य क्षमता। ठीक है, ये इनकी क्या आ जाएगी, कार्य क्षमता। ऊपर कार्य क्षमता लिखा है बस, और कुछ नहीं। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर देखिए ध्यान पूर्वक मेरी बातों को समझना। ए प्लस बी और यहाँ पर बी प्लस सी, यदि मैं आपसे कहूं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 + 3। ठीक है, तो ए तो एक ही है, लेकिन इसमें बी जो है वो 2 है और यहाँ पर सी बराबर में क्या है, 7। इस वाले पार्ट को आप ध्यान पूर्वक समझ, इस वाले पार्ट को आप ध्यान पूर्वक समझिए। ये ए है, ए प्लस के बी, यहां से हो जाएगा 2b प्लस के सी बराबर में 7। ठीक, चलिए यदि मैं आपसे ये भी कहूं कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, तो हम अभी तक नहीं निकाल सकते। हम क्या है, अभी तक नहीं निकाल सकते। कारण कारण ये है कि लोचा है इस बी का, क्योंकि इसमें बी 2 है, एक नहीं है। एक होता तो निकालते। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन साथियों आपके सामने। ठीक है, कंडीशन क्या है आपके सामने, इसमें पार्ट बनाए गए हैं 3। ध्यान से मेरी बातों को सुनो और समझो यहाँ पर। ठीक है, मेरी बातों को समझो। इसमें क्या कहा गया, पहले कहा गया है ए इस पर 5 दिन काम करे। तो जो ए है, ए ने 5 दिन कार्य किया, तो 5 डेज, ये 5 दिन कार्य करता है। लेकिन इसकी इफिशियंसी का भी हमें नहीं पता, भाई इफिशियंसी क्या है। चलिए कोई बात नहीं, आगे कहा गया है बी इसे इस पर 7 दिन कार्य करता है। कितने दिन कार्य करता है, 7 दिन कार्य करता है। तो बी जो है इस पर 7 डेज कार्य करता है। चलिए, बी इस पर 7 दिन कार्य करता है। फिर आगे कहा है सी अगले 13 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देता है। चलिए मान के चलो ए इस पर 5 दिन कार्य किया, बी ने इस पर 7 दिन कार्य किया। तो ए और बी की कुल कार्य क्षमता है साथियों 4 की। ध्यान पूर्वक मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ए और बी की जो कार्य क्षमता है वो है 4 की। तो मैं यहां से क्या करना चाहता हूं साथियों, इसमें से इसके 5 दिन ले लेता हूं। कितने दिन ले लेता हूं, 5 डेज। ठीक है, मैंने कितने दिन ले लिए, बी के 5 दिन ले लिए। तो 2 दिन अभी इसके बच गए। यहाँ पर कितने दिन बच गए हैं, 2 डेज बच गए। वहां पर नहीं लिखना है आपको, आपको ऐसे करना है इस प्रकार से, और यहाँ पर प्लस में 2 डेज इसके बच गए। तो 5 दिन ए के यहाँ रहे, 5 दिन ये हो गए। तो आप यहाँ से क्या कहोगे, ए प्लस के जो बी है, ए प्लस के बी 5 डेज, और इनकी कार्य क्षमता है साथियों 4। कितने की कार्य क्षमता है, 4 की। तो 4 से गुना कर दीजिए आप, तो 4 × 5 = 20। ठीक है, 4 × 5 = 20, 20 काम इन्होंने कर दिया है। ध्यान पूर्वक समझना, 20 कार्य इन्होंने कर दिया। अब क्या कहता है, सी उसका जो शेष कार्य बच जाता है उसको 13 दिन में करता है। अब यहाँ पर है सी ने टोटल जो कार्य है वो मतलब शेष जो है उसको 13 दिन में समाप्त किया। अब क्या है, यहाँ पर बी और सी दिया हुआ है, बी और सी की कार्य क्षमता है 3 की। तो मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूँ साथियों, इसको तोड़ सकता हूँ 2 दिन में, और प्लस के कितने दिन में तोड़ सकता हूं, यहाँ पर 11 डेज। अभी आप निकाल लोगे। ठीक है, तो 2 दिन मैंने इसके ले लिए, ये वाले 2 दिन। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, जो बी प्लस का सी है, बी प्लस का सी 2 दिन का कार्य, इनकी 1 दिन की कार्य क्षमता है 3 यूनिट की। तो 3 यूनिट के हिसाब से इन्होंने जो किया है वो किया है 6 यूनिट का। कितना यूनिट दिखाई नहीं दिया, कोई बात नहीं, आ जाइए नीचे। तो कितना यूनिट हो जाएगा, 6 यूनिट कार्य इन्होंने किया। 30 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो टोटल बना मेरा 26। 26 यूनिट कार्य टोटल था जो इन्होंने कर दिया है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर भाई एक बात मुझे समझा दो जरा,
टोटल वर्क है आपका 48 साथियों। कितना है? टोटल वर्क है 48, इसमें से 26 तो हो गया, 26 तो हो गया, 26 हो गया तो कितना बच गया? 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेगा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा, ये बच गया है शेष। अब इस शेष कार्य को, 22 शेष कार्य को इसने किसने किया है साथ में, मतलब अंत में किया है साथियों सी ने। सी की कार्य क्षमता हमें पता नहीं है, लेकिन इसने ये कार्य 13 दिन में किया था, 2 दिन तो इसमें ऐड हो गया, लेकिन बच गया है 11। तो आप यहां से कहोगे 11, 11 दूनी 22। तो इसकी जो कार्य क्षमता आ गई 2 यूनिट की आ गई है साथियों। कितने की आ गई है? 2 यूनिट की सी की कार्य क्षमता है। ठीक है, तो अब यहां से आप निकाल लोगे, क्या निकालोगे? 2 यूनिट की आ गई है, जो सी की कार्य क्षमता बनी है वो 2 यूनिट की बनी है, तो बी की कितनी हो जाएगी? बी की है, बी और सी की कार्य क्षमता 3 की, तो यहां से बनी है 1 यूनिट। और ए की कार्य क्षमता कितने की हो जाएगी? ए की कार्य क्षमता हो जाएगी साथियों, ए की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता देखो ए और बी में है 4, तो ए और बी जो 4 है, तो बी की कार्य क्षमता हमारी 1 की है, तो ए की जो कार्य क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी 3 यूनिट। ठीक है, आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, सी से ही पूछा है। चलिए, तो अब आप एक काम करो, सी से टोटल वर्क करा दो, 48 कार्य 2 यूनिट की क्षमता से, तो साथियों ये 24 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। यही क्या है इस प्रश्न का आंसर। अकेला ये जो करेगा ये उस कार्य को 24 दिन में करेगा। आपसे पूछा जाए ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 48/3, 48/3, ठीक है, 16 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा अकेला? 16 दिन में अकेला कर देगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 48/1, तो कितने दिन में कर देगा? 48 दिन में कर देगा साथियों। ठीक है, चलिए चलिए, अब क्वेश्चन को आप टिक कर लीजिए यहां से, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा साथियों। ठीक है, ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। चलिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 22। जैसे समझ में आता रहे आपको उसको क्या है समझने का प्रयास कीजिए, सारे क्वेश्चन आप 1 बाई 1 ऐसे ही बनाओ। क्या आपको लगा क्वेश्चन में जान थी या नहीं? क्वेश्चन में तो जान है, बस अपने अंदर जान फूके साथी। ठीक है, पसंद अपने अंदर। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है जैसे अभी क्या सारे मैंने कहा ना, टाइप चलेगा आपका। यहाँ से क्या है क्वेश्चन नंबर 22, ए और बी मिलकर ये 8 दिन में कर लेते हैं, ए और बी और सी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं। लेकिन ए बी मिलकर इस कार्य को करना शुरू करते हैं। अभी क्या था, पहले में उसने सीधा सीधा ये कहा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अकेले अकेले व्यक्ति थे। ठीक है, अकेले अकेले व्यक्ति थे, और हमने बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन बुक बना लिया था वहां। इसमें कहा उसने बी, ए और बी भैया दोनों साथ में करते हैं स्टार्टिंग में। हमने वहां पे, हमारी मजबूरी थी क्योंकि कार्य क्षमता नहीं निकल पाई, हमने कराया। यहाँ पर 4 दिन तक करते हैं, ए इसके बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, ए चला जाता है, बी इस कार्य को 2 दिन में करता है, यानी कि इस कार्य पर 2 दिन काम करता है बी जो है। ठीक है, आने वाले दिन बी और 2 दिन, और दिन का मतलब यह है कि भाई जब वो चला गया उसके जाने के बाद 2 दिन उसने और काम किया, फिर वही कार्य छोड़ देता है, फिर इसके बाद क्या है बी भी कार्य छोड़कर चला जाता है। ठीक है, बाकी कार्य को सी ने 8 दिन में पूरा कर लिया, तो बाकी कार्य शेष हमारा बच गया है साथियों। तो उस कार्य को किसने किया है? उस कार्य को किया है सी ने किया है उस कार्य को साथियों 8 दिन में। आपसे पूछा गया सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, बोर्ड पर आइए। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए प्लस के है बी, ए प्लस के जो बी है ये इस कार्य को 8 दिन में कर लेते हैं। ठीक है जी, और जो बी प्लस के सी है ये इस कार्य को 12 दिन में कर लेते हैं। क्वेश्चन में यही तो कहा है, ए प्लस का बी 8 दिन में कर लेता है, बी प्लस का सी इस कार्य को 12 दिन में कर लेता है। ठीक है, चलिए, अब आप एक काम करो, इनका एल्शियम ले लो। एल्शियम ले लिया हमने, यहाँ पर कितना हो जाएगा 24, 12 दूनी 24 और 8 दिया 24। मैं यहां से बोलूंगा इनकी कार्य क्षमता, और ये टोटल काम, यानी कि इसको आप बोलोगे कुल काम।
ये आपका निकल के आया है साथियों कुल काम होता, जो हमने यहाँ पर निकाला है। तो ऊपर कार्य क्षमता हो गई, ये कुल काम हो गया। ठीक है, अब क्या कहा है जरा उस पर भी विचार कर लेते हैं। पहली कंडीशन ये है, पहली कंडीशन क्या कहती है, ए प्लस के बी कार्य करते हैं भाई। ठीक है, अगली कंडीशन में बी ने किया 2 दिन, इसके बाद सी ने कर दिया। कंडीशन बनी है ये, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन में ए और बी है, अगले दिन ये इन्होंने कार्य किया है इस पर 4 दिन साथी। कितने दिन? 4 डेज। 4 डेज इसने कार्य किया, फिर इसके अगले 2 दिन इसने और एक्स्ट्रा कार्य किया, और इसके बाद जब बी भी यहाँ पर चला गया, इसके बाद सी ने 8 दिन तक कार्य किया। इसने कितने दिन तक कार्य किया है? 8 दिन तक कार्य किया। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब हम इसको बनाएंगे कैसे? देखो, अब ए बी का यहां से तो निकल जाएगा भाई, ए बी की कार्य क्षमता तो 3 की है, 3 से डिवाइड करोगे तो 4 या 12 यूनिट कार्य इन्होंने कर लिया। ठीक है भाई, 12 यूनिट का हो गया। अब यहाँ पर क्या है, बी और सी, बी और सी ने की कार्य क्षमता 2 की है, और यहाँ पर इसको आप तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे कितने दिन में? 2 डेज और 6 डेज में। ठीक है, इसको तोड़ा हमने यहाँ पर। तो अब आप एक काम करो, ये वाले जो 2 दिन हैं, इन 2 दिन को ले लो। ये कितने बने आपके? 2 दिन। 2 दिन की कार्य क्षमता 2 से, तो आप तो 2 दूनी 4, 4 यूनिट कार्य इन्होंने कर दिया। तो यहां से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 16। टोटल था 24, 24 में से 16 निकालोगे, रिमाइंडर मेरा बचेगा यहाँ से, ये बचेगा आपका 8। कितना बच रहा है? 8। ठीक है, तो 8 कार्य बचा है। इस कार्य को सी से कराना है, वो 6 दिन में कर देता है, तो 4 बटे कितना हो जाएगा? 2, सॉरी 3। 4 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब टोटल हमारे पास 24। 24 काम को सी अकेला कितने दिन में करेगा? 4/3 की क्षमता से 8 तिया 24। आप कहोगे यहाँ पर देखो 8 तिया 24 होते हैं, लेकिन ये है 24, तो 6 चौक कितना आ जाएगा? 24। तो 6 गुणा में 3, आप बोलोगे यहाँ से 18 डेज, राइट। तो 18 दिन में सी अकेला कर सकता है। इसकी जो कार्य क्षमता आई है वो आई है साथियों 4/3। ठीक है, ए का कैसे निकालोगे, बी का कैसे निकालोगे? 2 में से 4/3 निकालो, बी का निकल जाएगा। और जब बी का निकल जाएगा, ए की कार्य क्षमता में से निकाल दो, फिर ए से निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है, नोट आप करते चलिए। तो यहां से आपका जो राइट उत्तर बना है वो हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बनाइए क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चन एडवांस के ही तो है, अरे एडवांस तक ही सीखेंगे। चलिए, अब ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, आइए इसको भी समझ लेते हैं साथियों। ठीक है, तो ऐसे ही आपको डेली मेरे साथ जुड़ना है मॉर्निंग में 7 बजे साथियों। ठीक है, मॉर्निंग में कितने बजे जुड़ना है? 7 बजे मेरे साथ आपको जुड़ना है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ध्यान से सुनो, समझो मेरी बातों को। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, एक आदमी के 3 पुत्र, 3 उसके पुत्र हो गए, एक आदमी स्वयं हो गया, कैंडिडेट हो गए हैं 4। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। पहला पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को 24 दिन में करता है, तो हम साथ ही साथ लेके चलेंगे। पहला आदमी इस कार्य को, पहला और दूसरा, हमने माना एक व्यक्ति है एम और इसके 3 पुत्र है, एक ए है प्लस के बी, हमने बी मान लिया। ये इस कार्य को 4 दिन में कर देते हैं, 4 दिन में, सॉरी 24 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में पूरा करते हैं, ऐसे समझो। ठीक है, 24 दिन में पूरा करते हैं। अलग अलग कहा है ना उसने, तो अलग अलग कराते हैं। चलिए 24 और 36 दिन, मान लो ए करता है 24 दिन में, बी करता है उस कार्य को 36 दिन में, यही तो है। चलिए, इसके बाद वह आदमी इस काम पर 3 सही 3/11 दिन में समाप्त कर सकता है। वह जो आदमी है 3 सही 3/11, 3 सही 3/11 का मतलब बना है साथियों 11 या 33। 33 और 3 कितना हो जाएगा? 33 और 3 36 हो जाएगा 11 डेज। अब आप एक काम करो, इनका एलसीएम ले लो, तो 36 से 36 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 24 से कैसे डिवाइड करोगे 36 को? इसका मतलब है मल्टीपल ले लो 36 का भी,
36 तिया, ये सॉरी 36 दूनी 72, आपने 72 ले लिया, 36, 36 से जाएगा ये जाएगा 2 बार, 36 दूनी 72, 24 तिया 72, ठीक है, 24 तिया 72, 36 तिया 72, सॉरी 36 धुनी 72, 36 धुनी 72 और 2 जाएगा, 2 की गुणा करोगे 11 से, तो 11 धुनी कितना हो जाएगा 22। तो ये क्या बनी इनकी कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, ये 72 क्या बना कुल कार्य, कुल कार्य आप बोल सकते हो या आप कुल काम बोल सकते हो, ठीक है। कुल कार्य हमने निकाल लिया है, कुल काम हमने निकाल लिया है। यहाँ पर आगे क्वेश्चन में कहा है उतने ही समय में उसे दोगुना काम करता है, ठीक है, उतने ही समय में दुगुना काम करता है। चलिए, तो तीसरा पुत्र इस काम को 3 से ही 3/11 दिन में पूरा कर सकता है, जितने समय में उसके पुत्र उस काम को पूरा करते हैं उतने समय में वह उससे दुगना काम कर देता है, काम करता है। इसका मतलब यह है कि उसके जो पुत्र है तीनों, तीनों की बात कर रहा है, जितने उसके तीनों पुत्र जितने समय में कार्य करते हैं, मान के चलो 2 घंटे में किसी काम को करते हैं, तो वो उससे दुगने समय में, सॉरी उससे दुगना काम कर देता है अकेला, और वो भी दुगना। तो इसका मतलब है कि भैया वो 1 घंटे में निपटा देगा काम को, समाप्त कर देगा 1 घंटे में। चलिए, तीसरा पुत्र उस काम को करेगा कितने दिन में पूरा, साथियों बताइए, आइए बोर्ड पर समझिए मेरी बातों को। चलिए, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन वाला क्वेश्चन है साथी, ठीक है। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, इधर उधर की बातों पर भी मत जाइएगा। देखो, अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, तीसरा पुत्र, अब आपसे कहा गया है क्वेश्चन में जो m है और यहाँ पर a प्लस के b प्लस के c, मान के चलो इनके जो टाइम का रेशियो है वो 1 और 2 का। उसने सीधा सीधा ये कहा भाई यदि वो एक वर्क करते हैं, एक काम करते हैं, तो वो 2 काम करता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, हम क्या निकालेंगे, स्पीड, अरे भाई जो यूनिट क्षमता है यानी कि इफिशियंसी, इफिशियंसी इफिशियंसी उसने कहा सीधा सीधा क्या है दुगना, क्या है इफिशियंसी में दुगना है। तो मैंने कहा कि ये इसकी इफिशियंसी दुगनी है, वो 22 गुना है। ये किसके गुना के बराबर है, तो ये साथियों 22 गुना के, इसका मतलब 11। तो ये क्या है साथियों, ये हो जाएगी 11। तो इनकी जो इफिशियंसी हो जाएगी तीनों की मिलकर हो जाएगी 11। तो तीनों की जो इफिशियंसी है वो तो 11 की है, लेकिन इन दोनों की इफिशियंसी तो 5 की है। तो 5 यहां से निकालोगे तो कितना बच जाएगा 6। तो ये 6 जो इफिशियंसी बनी, ये साथियों बनी है 6 यूनिट कार्य, मतलब 6 जो इफिशियंसी है ये तो सी कैंडिडेट की है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया था 72 कार्य है और भैया सी से कराना है 6 से, तो कितना हो जाएगा 6 करना, 6 और 6 दूनी 12 डेज में कर देगा। कितने दिन में उस काम को किया जा सकता है, उस कार्य को 12 दिन में किया जा सकता है। कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ अलग से हमने किया है या नहीं किया, बस कुछ अलग से किया ही नहीं, ठीक है। समझो मेरी बातों को, एम अकेला 3 से ही 3/11 दिन में कर लेता है, इसका मतलब हो गया है 36/11 दिन में। इसके 3 पुत्र हैं, पहला पुत्र उस कार्य को 24 दिन में कर लेता है, दूसरा पुत्र उस कार्य को साथियों 36 दिन में कर लेता है। हमने एलसीएम ले लिया, टोटल ले लिया 72, 36 से कितनी बार जाएगा 3 बार, लेकिन जो बटे वाला होता है उसकी गुणा कर देते हैं, तो 2 बार गया, 2 की गुणा करी 11 से तो 22 हो गया। ये जो व्यक्ति है ये 24 दिन में उस कार्य को साथियों कर देता है, ए करता है 24 दिन में। तो 24 दिया कितना हो जाएगा 72, 36 दूनी 72, 3 और 2 5, ए और बी की कार्य क्षमता 5 की, अकेले की आदमी की 22 की। उसने कहा है जितने समय में उसके तीनों पुत्र काम करते हैं उससे दुगना काम कर देता है वो उतने ही समय में। टाइम बताइए, टाइम, अब इसका मतलब क्या है कि उसके पुत्र अगर उसके बराबर काम कराना है, मान के चलो कि भाई मुझे आपसे 2 घंटे का कार्य कराना है, तो उसके जो तीनों पुत्र है तो वे तो कर रहे हैं उस काम को 2 घंटे में, लेकिन वो अकेला उससे दुगना काम करेगा। अब उसको आदमी को मैं काम पे लगाता हूँ 2 घंटे, तो उससे ज्यादा काम करेगा, वो दुगना काम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं उस आदमी को 2 घंटे ना लगा करके 1 घंटे में वो कार्य समाप्त कर देगा, 1 घंटे लगाऊंगा। तो यही है इनका टाइम का जो रेशियो आएगा वो 1
0.2 आएगा, और इफिशियंसी का तो वही रहेगा 2 1 का। लेकिन इफिशियंसी का इतना टाइम से कोई मतलब है ही नहीं हमारा यहाँ पर। इफिशियंसी आदमी की 12 की है, उसने हमारी निकली 2 11 गुना, इसका मतलब तीनों की जो इफिशियंसी होगी वो 11 की होगी। लेकिन ए और बी की इफिशियंसी यहाँ पर 3 और 2 5 है, तो 11 में से 5 निकाल दोगे, साथियों बचा 6। तो हम कहेंगे जो 6 है ये इफिशियंसी सी की है। तो 72 काम 6 की यूनिट से 12 दिन में वो उस कार्य को साथियों कर सकता है। चलिए अब आगे बनिए। आगे कैसे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहां से आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों 12 दिन। यहां से 12 दिन आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप। क्वेश्चन नंबर है 24। जबरदस्त क्वेश्चन है ना। तो ऐसे धीरे धीरे हर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, टीचर के आए, नए नए वीडियो देखी, चले गए, कोर्स भी आपने कंप्लीट नहीं किया, अधूरा आपका कोर्स है, आप कैसे पढ़ोगे, कैसे नौकरी लगेगी साथ। कोर्स तो अपना पूरा कर लो। जब आप कंप्लीट कोर्स कर लोगे तभी रिवीजन तो करोगे, रिवीजन करोगे तब आप एग्जाम दोगे, तभी तो सिलेक्शन होगा। किताबें आपने पढ़ी नहीं, कोर्स आपने पढ़ा नहीं, तो ऐसे नौकरी लगने वाली साथियों है नहीं। ठीक है, आपकी नौकरी नहीं लगेगी ये गारंटी, क्योंकि आप खुदा नहीं हो। ठीक है, अब क्या है भाई, खुदा से आप अपनी अर्जी लगाते हो, मंदिरों में जाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो। ठीक है, कहते हो कि ये मेरी मन्नत पूरी होगी तो मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, या ये करूंगा या वो करूंगा। ठीक है, तो वो काम कर रहे हो आप, भगवान को वहां ढूंढ रहे हो। लेकिन उसी को अब थोड़ा सा समझो। जब तक आप कह रहे हो कि मेरी नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, भगवान करो, लेकिन कर्म कहाँ कर रहे हो। कर्म है आपका पढ़ाई। पहले पढ़ाई जरूरी है साथी, उसके दुआ के साथ साथ आपको पढ़ाई भी तो जरूरी है। आप पढ़ोगे भी तो तभी तो सिलेक्शन होगा। आपको पढ़ना पहले आवश्यक है। पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करिए, अपना कोर्स पूरा करिए, कंप्लीट करिए, उसके बाद रण में उतरिए, बिल्कुल सफलता हासिल हो जाएगी साथ। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपना फोकस बनाइए, अपना पहले कोर्स कंप्लीट कर लीजिए एक बार, और फिर उसके बाद आप कुछ भी करिए, रिवीजन करिए, सिलेक्शन होगा साथियों, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 अब आप बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ध्यान से मेरी बातों को समझिए। यहाँ पर एक पंछी दिक्कत, कोई बात आइए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है 24। एम और एन, माना एम तथा एन, ये दो कैंडिडेट हो गए। एन और यहाँ पर एन, इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है एम प्लस के एन जी, और यहाँ पर है एन प्लस के ओ। ठीक है, ये दोनों 12 दिन में करता है, और ये इस कार्य को 6 से ही 2/3 दिन में कर लेते हैं। आइए यहाँ पर एम प्लस के जो एन है, ये इस कार्य को 12 दिन में करते हैं। लेकिन एन प्लस के जो ओ है वो 6 से ही 2/3 दिन में करते हैं। 6 से ही 2/3 दिन का मतलब है 6 × 18 और 2 20/3 दिन। आप एल्शियम लोगे तो टोटल बनेगा 60। कितनी बार जाएगा, 60 बार। और 20 से जाएगा 20 या 60, और 3 या 9। ठीक है, ये इनके द्वारा क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी, कार्य क्षमता। यहाँ से हमारी कार्य क्षमता निकल गई, यहाँ से हमारा कुल काम भी निकल गया है, यानी कि टोटल जिसको वर्क बोलते हैं। ठीक है, टोटल काम, टोटल वर्क, टोटल। ठीक है, चलिए अब आगे क्या कहा गया। एम ने इस पर दिन काम किया, कितने दिन काम किया है एम ने इस पर साथियों, कितने दिन काम किया है। तो इसने, एम ने इस पर 3 दिन काम किया है। तो यहाँ पर क्या है साथियों, 3 दिन लिखा हुआ है, जहां पर मिस प्रिंट है। चलिए तो थोड़ा सा आपको चेंज करना है, यहाँ पर क्या लिखाना है आपको, डेज लिखना है। एम ने इस पर 3 दिन काम किया, एन इस पर 4 दिन काम करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाइए। एम है, एम कितने दिन काम करता है, तो 3 डेज काम कर लेता है। ठीक है, और एन इस पर कितने दिन काम करता है, तो 4 दिन काम कर लेता है। तो ओ भी तो है, वो कितने दिन काम करता है, ओ ने 7 दिन में पूरा कर दिया, अगले 7 दिन में इस कार्य को पूरा कर दिया है। 7 डेज, ये अगले दिन की बात चल रही है। ठीक है, अभी एम और एन करते हैं 3 दिन, तो एम और एन के 3 दिन ले लो भाई। इसको कितने दिन में डिवाइड करना है आपको, 3 डेज में, और प्लस के 1 डेज।
राइट, ठीक। तो 3 और 3 यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ से देखो ये टोटल कितने दिन बने हैं, 3। 3 की गुणा किससे करोगे आप, 5 से। तो यहाँ पर कितना यूनिट काम कर दिया इन्होंने, 15। अब यहाँ पर एक दिन इसका ले लो, ठीक है, इसका भी एक दिन ले लो आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 डे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 डे। तो अब यहाँ से क्या है, इन दोनों का कार्य कितना बना, एक दिन का। एक दिन की कार्य क्षमता है साथियों 9, तो टोटल बना है 9। तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, तो साथियों 15 और 9 हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। टोटल काम 60 था, तो कितना बना, इसको मानो 30 गया, 30 6 36 साथी, ठीक है। अब ये कार्य किससे कराना है, ओ से कराना है। वो कार्य को 36 कार्य को 6 दिन में कर देगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा साथियों, 6 की उसकी इफिशियंसी हो, 6 की क्या हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी। ये क्या हो जाएगा साथियों, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, ये इसकी क्या निकल के आ गई है, क्षमता, ठीक है। मतलब ओ की साथियों, सी नहीं है, ओ है। तो ओ की कार्य क्षमता हो गई है 6 की। आपसे क्या पूछा है, एम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ओ की कार्य क्षमता होगी, देखिए एन प्लस के ओ की कार्य क्षमता है साथियों 9 की, ओ की कार्य क्षमता है 6। इसका मतलब एन की कार्य क्षमता कितने की बन जाएगी, 3 की साथियों, ठीक है। चलिए अब यहां आ जाइए, एम प्लस के एन बराबर कितना है, 5। एन की कार्य क्षमता आई है 3 की, इसका मतलब ये कितने की हो जाएगी साथियों, 2 की, ठीक है। अब आपसे कहा जो एम है वो टोटल काम को कितने दिन में कर देगा, तो आप बोलोगे 30 डेज में कर देगा। कितने दिन में कर देगा साथियों, तो 30 दिन में कर देगा। यही क्या है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आसान साधारण क्वेश्चन है, जैसे ही हमने अभी किया है सेम क्वेश्चन है, एज इट इज सेम क्वेश्चन है, सारे एक ही पैटर्न पर आधारित है। इतने सारे प्रैक्टिस के साथ मैंने आपको कराए, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया है, तो आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए समझ में आ चुका है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या बनता है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों आपका, हो जाएगा। चलिए हो जाएगा या नहीं, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। इतना स्क्रीनशॉट क्या है, हर क्वेश्चन का साथ ही साथ लेते चलिए करो। जैसे ही मैं क्वेश्चन पूरा कराऊँ आप अपना स्क्रीनशॉट लो, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। फोटो के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान पूर्वक समझना है। चलिए 25 क्या कहता है, आइए साथी। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ सा लगेगा, लेकिन है बहुत जबरदस्त। क्या कहता है, 3 आदमी है ए बी सी, किसी काम को इस तरह से पूरा करते हैं, ए पूरे पूरे समय के लिए, ए जो है पूरे टाइम के लिए कार्य पर लगेगा, बी पहले तथा दूसरे दिन कार्य पे लगता है। बी क्या है, पहले और दूसरे दिन। ए तो कार्यरत है, लेकिन बी बी क्या कर रहा है, बी उसके साथ पहले और दूसरे दिन जाएगा। सी उसके साथ तीसरे दिन, चौथे दिन और पांचवें दिन जाता है। सी चौथे दिन, पांचवें दिन, तीसरे पांचवें दिन जाता है। ए 3 दिन, ए 3 दिन जितना काम करता है उतना काम, देखिए जितना काम 3 दिन में ए अकेला करता है उतना काम बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करते हैं साथियों, तो 2 दिन में करते हैं। मतलब जितना काम अकेला 3 दिन में ए कर लेता है, अकेला ए 3 दिन में करता है, उतने कार्य को बी और सी मिलकर ये 2 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे, यदि बी तथा सी बिना किसी की सहायता के उस काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि जो बी और सी है, भैया बी बी प्लस के सी यानी कि बी सी मिलकर, बी प्लस सी मिलकर ये 6 दिन में उस कार्य को खत्म कर लेते हैं, यानी कि समाप्त कर लेते हैं साथियों, ठीक है। बी और सी मिलकर उस कार्य को समाप्त कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको या नहीं आई है। अब अब क्वेश्चन कैसे होएगा, क्वेश्चन बनेगा कैसे, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। यही ऐसे ही क्वेश्चन तो एग्जाम में आते हैं एडवांस लेवल की, जो
उसमें आ जाते हैं आपके मेंस। चलिए, तो मैंने माना कि जो बी और सी है ये किसी कार्य को 6 दिन में कर लेते हैं। ध्यान पूर्वक सुनना, जो सबसे लास्ट वाली लाइन है हमने उसको पहले उठा लिया, या पहले वाली लाइन से भी आप सवाल बना सकते हो। मैंने क्या काम किया, यहाँ देखिए इसको बी प्लस सी उस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं। चलिए, इससे नहीं बनाते, पहले से बनाते हैं। हम एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से ही उठाते हैं। ए पूरे कार्य दिन करेगा, यानी कि टोटल दिन करेगा। स्टार्टिंग में लगा, जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता तब तक ए कार्य पर रहेगा। लेकिन बी पहले और दूसरे दिन जाएगा उसके साथ, तीसरे चौथे पांचवें दिन सी जाता है, 2 दिन जाता है सी, 3 दिन जाता है सी। चलिए, एक कार्यरत ही रहता है जितने समय में। अब ए क्या कहता है भाई, ए ए और बी प्लस का सी का जो रेशियो है, मान के चलो यहां पर है टाइम का रेशियो। क्या है यहाँ पर साथियों, टाइम। ये 3 टाइम में और ये 2 टाइम में करते हैं काम को, तो इनकी जो क्षमता का अनुपात आ जाएगा इफिशियंसी का, तो जो इफिशियंसी का अनुपात आ जाएगा 2 और 3 का आ जाएगा। यही तो बात है भाई। इफिशियंसी किसका अपोजिट, टाइम। टाइम किसका अपोजिट, इफिशियंसी का। टाइम एंड वर्क में इफिशियंसी का अपोजिट टाइम, टाइम का अपोजिट इफिशियंसी। ठीक है, चलिए, ये बात समझ में आ गई है आपको। अब आप एक बात बताओ, इनकी कार्य क्षमता तो 3 की है भाई, इसकी कार्य क्षमता तो 3 की है। 3 की कार्य क्षमता से मान के चलो 3 की कार्य क्षमता से ये किसी कार्य को 6 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में कर लेते हैं साथियों, 6 दिन में कर लेते हैं। ये कार्य कर लेते हैं 6 दिन में, तो मेरा क्या बना यहाँ से 18। तो मैं क्या कहूंगा, कुल कार्य हो जाएगा मेरा भाई। तो टोटल काम हमने निकाल लिया, टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा साथियों, टोटल काम बना मेरा 18। यहाँ पर क्या है, टोटल काम मेरा 18 बन गया। चलिए, अब जो टोटल कार्य है उसको थोड़ा सा समझो। ए अकेला इस कार्य को 9 दिन में समाप्त कर देगा, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, यदि मैं अकेले ए से करा दूं तो ये 18 टोटल कार्य को 2 की क्षमता से 9 दिन में समाप्त कर देगा साथियों। टोटल वर्क ए करता है 9 दिन में, टोटल वर्क ए करता है साथियों 9 दिन में, बी और सी करते हैं 18 दिन में। एल्सियम ले लोगे तो भी यही आएगा, टोटल वर्क हमारा 18 ही रहने वाला है साथियों, टोटल वर्क 18 ही रहने वाला। अब आप इसको कैसे करोगे, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है वे तीनों अलग अलग मिलके कितने दिन में करेंगे। तो देखो, ए का तो हमारा निकल गया, लेकिन बी और सी का लोचा है भाई। बी और सी का क्या है, लोचा है। लोचा तो बहुत बड़ा है। अब आ जाइए, इसको समझिए साथियों। चलिए, अब क्या है, यहां पर समझ लीजिए, कंडीशन यहां पर आती है भाई। उसने कहा है जो ए है, ए तो कार्यरत रहता है, लेकिन ये 9 दिन में कर देगा कार्य को, कोई बात नहीं। अब एक बात मुझे बताओ, एक बात आपको जाननी है, ए है और फिर बी है और यहाँ पर साथियों सी है। तीन कैंडिडेट है, ए बी सी। देखो, ए बी सी 3 कैंडिडेट है। अब आप एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर क्या है, ये 2 दिन ही तो जाता है कार्य पर, सिर्फ 2 डेज इसने काम किया, लेकिन इसने तीसरे चौथे पांचवे, यानी कि इसका मतलब है कि ये 3 दिन जाएगा, ये कार्य पर 3 दिन जाएगा। अब टोटल काम मेरे पास 18 है, 18 कार्य है, तो एक काम और कर लो यहाँ पर। ठीक है, टोटल काम 18 है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों से कार्य करा दो। टोटल 3 और 2 कितना हो जाएगा साथियों, 5। 3 और 2 5 हो जाएगा ना। इनकी कार्य क्षमता तो भैया 3 की हो जाएगी, इसकी अकेले की 2 की हो जाएगी, टोटल बना 5। 5 तिया 15 साथियों, 5 तिया 15 और 3 बटे कितना हो जाएगा 5 डेज। भाई टोटल वर्क तो इतने दिन में हो रहा। बात मुझे बताओ, टोटल कार्य की मैं बात करूं तो 3 बटे 5 दिन में किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल में क्या है, सवाल में ये है कि 2 दिन तो भैया बी जाएगा, 3 दिन भैया जाएगा सी। कैसे जाएगा, स्टार्टिंग में ए कार्य पर लगा रहा और पहले और दूसरे दिन कौन गया, बी। पहले और दूसरे दिन बी गया ए के साथ, तीसरे चौथे पांचवें दिन गया है साथियों सी। तो इसका मतलब मैं यहां से कहूंगा कि भैया 3 दिन ये इसके साथ गया, 2 दिन बी के साथ गया, तो ये जो कितने दिन चला जाएगा, ये जाएगा 5 दिन। ठीक है, 5 दिन 2 की इसकी इफिशियंसी है साथियों, तो इसका मतलब ये कार्य अकेला करेगा 10 यूनिट कार्य, 10 यूनिट कार्य करेगा। अब यहां पर समझ लो, इसको मैंने कहा आप तोड़ो, इसके साथ लाओ 2 दिन,
2 दिन लाओ इसको बी के साथ और इसका रहने दो 1 दिन, यहाँ पर 1 दिन रहने दो अकेले का। तो इसका मतलब क्या है, 2 दिन किसने कार्य कराया है, यहाँ पर कार्य किया है बी और सी ने। बी और सी की कार्य क्षमता साथियों 3 की, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा 6। 10 और 6 कितना बना आपका साथियों 16। टोटल वर्क है मेरे पास 18। 18 में से 18 में से साथियों 16 जाएगा तो आपका बचेगा 2, जो रिमाइंडर बचा है। इसका मतलब क्या है, जो सी व्यक्ति है, सी व्यक्ति 2 कार्य है और इसने 1 दिन में कार्य किया है साथियों। अब यहाँ पर क्या है देखो, 2 इसका कार्य है, 2 कार्य है 1 दिन में कर देता है, 1 दिन में ये इस कार्य को कर देता है। तो इसका मतलब साथियों ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया उसकी जो इफिशियंसी आ जाएगी ना, वो यहाँ पर जो क्षमता निकल के आई है, क्षमता उसकी 2 की हो जाएगी। भाई कार्य क्षमता इसकी कितने की हो जाएगी, 2 की हो जाएगी साथियों, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था ए कितने दिन में करेगा उस कार्य को। तो आ जाओ साथियों, टोटल वर्क मेरे पास 18, ए की कार्य क्षमता 2 की, तो भैया ये कर देगा 9 डेज में। अब आपसे पूछा है बी कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क हो गया। अब यहां से कैसे निकालोगे, कार्य क्षमता ए बी सी की है 3 की भैया, 2 की कार्य क्षमता बनी है साथियों 2 की, बी की सॉरी सिर्फ सी की कार्य क्षमता बनी है 2 की, तीनों की कार्य दोनों की कार्य क्षमता है 3 की, तो इसका मतलब भैया 1 बन गया। तो यहां से हो जाएगा 18 डेज साथियों, ठीक है। तो 18 डेज हो गया। अब आपसे पूछा है सी उस कार्य को कितने दिन में कर देगा, तो टोटल वर्क 18 है, 2 की क्षमता इसकी रहेगी, तो साथियों ये कर देगा 9 दिन में। कितने दिन में कर देगा, 9 दिन में, ठीक है। कितना समय ले लिया इस सवाल को करने में, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। तो यहां से ऑप्शन देख लो, 9 18 9 होना चाहिए, 9 18 9 होना चाहिए। पहले में है 9 18 9, ठीक है, तो पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, और बाकी जो है साथियों ये आपके सारे के सारे गलत प्रश्न हो जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई है या नहीं आई है, ठीक है, समझ में आ गई है। तो इसी के साथ साथियों आज आज सिर्फ इतना ही रखते हैं। आज की क्लास क्या साथियों यही तक ही रखते हैं, इससे आगे की क्लास कल करेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे, तो थोड़े से क्या है मैं स्टार्टिंग में इस वाले पार्ट को एक ही पार्ट में समाप्त कर दूंगा साथियों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।